हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने ग्रहों की गति तथा प्लान वेग के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम ठोसों के यांत्रिक गुण यानी प्रत्यास्थता चैप्टर के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारे जो सूत्र यूज होंगे उसमें हमारा बेटा पहला सूत्र है प्रतिबल होता है एफ अपॉन एम। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई बराबर होता है एफ इंटू एल बट्टे ए इंटू एल। एफ यहाँ पर बाहर है तो इसकी जगह एम जी लिख दिया, तो एम जी एल बट्टे ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर एन। ठीक बेटा, तो यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है 10 वर्ग मिलीमीटर समान परिच्छेद के तार। तो 10 वर्ग मिलीमीटर का समान परिच्छेद क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल होता है ए। निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात कीजिए। जी का मान कितना है 9.8। ठीक है बेटा, तो बेटा क्षेत्रफल कितना है, ये दे रखा है 10 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर। तो 10 गुणा 10⁻⁻6 मीटर, चूँकि वर्ग मिलीमीटर में 10⁻³ घात होती है, वर्ग का मतलब 10⁻6 हुए। ठीक है, भार कितना है 1 किलोग्राम भार है, जी का मान है 9.8। तो प्रतिबल पूछा है, तो प्रतिबल बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। बल क्या है एम जी, क्षेत्रफल क्या है ए। अब बल की जगह पर क्या लिख देंगे एम जी, एम की जगह पर 1, जी की जगह पर 9.8। ठीक बेटा, 10 पे घात अभी 1 है, 6 में से 1 कम कर दो, कितनी बची 5। 5 घात है ऊपर ले आओ, तो कितना हो गया बेटा 9.8 गुणा 10 पे घात 5 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9.8 गुणा 10 पे घात 5 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तांबे के एक तार की लंबाई 2.2 मीटर है। तो लंबाई कितनी है बेटा 2.2 मीटर। उसका व्यास है 7 गुणा 10 पे घात -4 मीटर। तो बेटा लंबाई दे रखी है इसकी एल 2.2 मीटर। ठीक बेटा, व्यास 7 गुणा 10 पे घात -4 मीटर है। तो व्यास कितना है 7 गुणा 10 पे घात -4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 गुणा 10 पे घात -4 मीटर। ठीक बेटा, इस तार से 5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में क्या वृद्धि होगी। तो इससे कितने किलोग्राम का भार लटकाना है, 5 किलोग्राम का भार लटकाने से उसकी लंबाई में वृद्धि यानी डेल्टा एल पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है डेल्टा एल। तांबे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 1.25 गुणा 10 पे घात 11, जी का मान है 10। ठीक है, तो तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल पूछी है। तो यहाँ से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र लगा लेंगे। ये लिखा हुआ था एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एल को कैपिटल एल को एल लिखा है मैंने, और स्मॉल एल को डेल्टा एल लिखा है। जैसे ये कैपिटल एल को मैंने एल लिखा है, स्मॉल एल को क्या लिखा है डेल्टा एल। ठीक है, अब मार रख देंगे एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर में। तो देखो बेटा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 2.2, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 7/2 गुणा 10 पे घात -4 का स्क्वायर, और बाई की वैल्यू 1.25 गुणा 10 पे घात 11। ठीक बेटा, अब 10 का इसमें गुणा कर दो तो ये 5 और ये बचा 22, ये 3.14 है। 7/2 के स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, 7/2 गुणा 7/2, 2 4 दूनी 8, 1.25 गुणा 10 पे घात 11। ठीक है बेटा, अब यहाँ से 11 में से 8 घटा दो, कितने बचे 3, इधर बचा 1.25, 2 2 2 दूनी 4, 4 ऊपर पहुँच जाएंगे, 22 का 5वां गुणा कर दिया तो 110 गुणा 4। ठीक है बेटा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे 440, 10 पे घात 3 ऊपर ले जाएँ, किसकी होगी माइनस की। तो ये 3.14, ये 49, ये 1.25, इनका आपस में गुणा करके 440 में भाग दे देंगे तो 2.3 गुणा 10 पे घात -3 आ जाएगा। यानी लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई 2.3 मिलीमीटर। कितनी हो गई 2.3 मिलीमीटर, चूँकि 10 पे घात -3 में को हटा के हमने मिली लिख दिया यहाँ पर। ठीक है बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एक तार में 2 गुणा 10 पे घात -4 रेखीय विकृति उत्पन्न होती है। तो
तो रेखीय विकृति कितनी है, 2 गुणा 10⁻⁴ 2.4 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल लगता है। तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो रेखीय विकृति है बेटा 2 गुणा 10⁻⁴, प्रतिबल दे रखा है 2.4 10⁻⁷। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछा है, तो यंग गुणांक निकालना है प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल कितना है 2.4 गुणा 10⁻⁷, विकृति कितनी है 2 गुणा 10⁻⁻⁴, माइनस की 4 घाते ऊपर ले प्लस की हो जाएंगे। 7 और 4 कितने हो गए 11, 2 से 2.4 काट दो, कितना आ गया 1.2 गुणा 10⁻11 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। अगला है तांबे के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.25 गुणा 10⁻11 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है बाई। इस पदार्थ से बने किसी तार का व्यास 1 मिलीमीटर है। तो तार का व्यास कितना है 1 मिलीमीटर। तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि। देखो जब भी मान लंबाई में दिया हो 0.1% की वृद्धि या आयतन में दिया हो 0.1% की वृद्धि, अगर लंबाई में परसेंट की वृद्धि दे रखी है तो डेल्टा एल अपॉन एल का मान होता है ये। आयतन में दिया होता है तो डेल्टा वी अपॉन वी होगा, ठीक है। तो यहाँ लंबाई में दिया है तो डेल्टा एल अपॉन एल कितना है 0.1%। कितना भार लटकाया जाए एम पूछा है, जी का मान कितना 9.8, ठीक है बेटा। तो व्यास कितना 1 मिलीमीटर, लंबाई कितनी है ये, ठीक है निकाल लेते हैं। तो जो बेटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना है 1.25 गुणा 10⁻11 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। व्यास कितना है 1 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में लिया 1/2 गुणा 10⁻³ मीटर। परसेंटेज और वृद्धि डेल्टा एल अपॉन एल कितना है 0.1%। परसेंटेज को उठा दो 0.1/100, पॉइंट को उठाएंगे तो 1/1000 एम पूछा है। तो यंग गुणांक बाई बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। हमें तो एम निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है एम ही तो निकालना है। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो mgl बराबर बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अब यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो gl को इधर पक्षांतर कर दो, तो m बराबर बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन gl। बाई की वैल्यू रख दो 1.25 गुणा 10⁻11, पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू 1/2 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर। डेल्टा एल कितना है डेल्टा एल अपॉन एल कितना है 1/1000 और जी की वैल्यू 9.8। डेल्टा एल अपॉन एल कितना था, डेल्टा एल अपॉन एल कितना है 1/1000, ठीक है। व्यास तो 1/2 था ही, तो 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, 3 दूनी 6 और ये घातें कितनी है 11 घातें यहाँ लिख दी, 6 घातें ये लिखी हैं। 1000 की 10⁻³ हो जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो गई, ठीक है। तो 6 और 3 9 हो गई, 9 में से 11 में से 9 घटा दो कितनी बची 2, 1/4 ये 9.8, ठीक है। 4 से ये हमने 100 लिख दिए, 4 से 100 काट दीजिए 10⁻² 100 हो जाएगा, 25 बार कट गया 25 बार कटेगा तो ये 25 का इसमें गुणा कर देंगे 78.50, इसका इसमें गुणा करेंगे 98.1 भाग दे देंगे। तो 9.8 से 98.1 लगभग क्या बार कट जाएगा 10 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर हो तो 2 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास के इस्पात के तार से कितना भार लटकाएं। इसमें भी एम पूछ रहा है। तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाए तो डेल्टा एल कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर, एल कितना दे रखा है 2। डेल्टा एल कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर, एल कितना दे रखा है 2 मीटर, व्यास कितना है 1 मिलीमीटर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10⁻11, जी का मान कितना है 9.8। कितना भार यानी एम पूछा है, क्या पूछा है एम। तो इसमें भी बाई था 2 गुणा 10⁻11, एल था 2 मीटर, व्यास 1 मिलीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे 1/2 मिलीमीटर। तो 1/2 10⁻³ मीटर। डेल्टा एल कितना है 1.0 मिलीमीटर, जी इतना है, एम पूछा है, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का वही फॉर्मूले लगाएंगे mgl अपन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। एम निकालना है तो एम बराबर बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपन जी एल, अभी पीछे लिखा था
वाई की वैल्यू रख देंगे 2 × 10⁻11 पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू 1/2 × 10⁻³ डेल्टा एल कितना है 1 × 10⁻³ जी का मान 9.8 और एल की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे 1/2 का वर्ग कितना हो गया 1/4, 3 दूनी 6, ये 11 और ये 10⁻³ है। ठीक है, तो 11 में तो 3 कम कर दिए 8 बचे, 8 में तो 6 कम कर देंगे 2 बचेंगे, 2 से ये 4 2 बार काट दिया, 2 से इसे काट दो 1.57 बार, 2 का इसमें गुणा कर दो 19.6, 10⁻2 100 हो गए, 100 का इसमें गुणा करेंगे पॉइंट हट जाएगा 157 बचा, 19.6 का 157 भाग दे दो कितना आ गया 8 किलोग्राम लगभग, कितना आ गया लगभग 8 किलोग्राम आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, एक ही धातु के 2 तारों से समान भार लटकाया गया, इनमें से एक तार की लंबाई 2 मीटर, व्यास 1 मिलीमीटर है, दूसरे तार की लंबाई 1 मीटर तथा व्यास 0.5 मिलीमीटर है, इसमें किस तार में लंबाई में अधिक वृद्धि होगी। ये पूछ रहा है किस तार की लंबाई में अधिक वृद्धि होगी। पहले तार की लंबाई है 2 मीटर, व्यास है 1 मिलीमीटर, दूसरे तार की लंबाई है 1 मीटर, व्यास है 0.5 मिलीमीटर। तो पहले तार की लंबाई थी 2 मीटर, दूसरे तार की लंबाई थी 1 मीटर, पहले तार का व्यास है 1 मिलीमीटर, दूसरे तार का व्यास है 0.5 मिलीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मिलीमीटर, इसकी हो जाएगी 0.5/2 मिलीमीटर, जी 9.8। डेल्टा L1/L2 का अनुपात पूछा है तो निकाल लेते हैं अभी। लंबाई में वृद्धि का अनुपात डेल्टा L1/L2, फॉर्मूला वही है y = mgl/πr²। ठीक है, तो mgl1/πr1² बाई mgl2/πr2² πr2² बाई mg से mg हट गया, पाई से पाई हट गया, y से y हट गया, r2 किधर जाएगा ऊपर, तो L1 L1 तो ऊपर था ही, L1 r2² बटे r1 और यह L2 तो r1 L2। अब देखो L1 कितना था 2, R2 कितना है 0.5/2, L2 है 1, R1 है 1/2, 0.5 का वर्ग हो जाएगा 0.25, ये बट्टे में 2 का वर्ग हो गया 4, 1/2 का वर्ग 1/4, 4 से 4 हट गया, 25 दूनी 50 यानी 0.5, पॉइंट को हटा दो, 50/100 काट दो 1/2, तो डेल्टा L2 बराबर क्या होगा डेल्टा L1, यानी दूसरे तार की लंबाई कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, धातु के एक तार की त्रिज्या है 0.2 मिलीमीटर, इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो 0.2% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये किसका मान हो गया डेल्टा L/L का, y का मान कितना है 9 × 10⁻10 N/मीटर², ये y का मान है, r का मान है डेल्टा L/L कितना है 0.2%, बल की f पूछा है, क्या पूछा है f। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में ले आए तो 0.2 × 10⁻³ मीटर, डेल्टा L/L 0.2%, परसेंट उठाओ 0.2/100, पॉइंट को उठाओ 2/1000 यानी 1/500, यंग प्रत्यास्थता गुणांक 9 × 10⁻10 N/मीटर² f पूछा है, तो सूत्र लगा देंगे यंग गुणांक y = f/a डेल्टा L/L, पहली चौथी करेंगे L किधर जाएगा ऊपर, f×L/a×डेल्टा L। अब यहाँ से हमें f निकालना है तो a डेल्टा L को यहाँ लिख देंगे, f×L को यहाँ, तो L इधर 95 भट्टी में आया तो भाई ये डेल्टा L/L। ठीक है, अब मान रख देंगे, तो y का मान कितना है 9 × 10⁻11, तो y की जगह पर 9 × 10⁻11, a की जगह पर πr² लिख दिया। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू है ये 0.2 × 10⁻³
तो 0.2 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर। डेल्टा एल अपॉन एल कितना है 1/500। डेल्टा एल अपॉन एल कितना था 1/500। सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 का इसमें गुणा कर दो, ये होगा 28.26 10⁻10। 0.2 का वर्ग 0.04 10⁻⁻6 1/500। तो इसे लिख देंगे 5 गुणा 10⁻2। ठीक है, 5 गुणा 10⁻2। 8 में से 6 घातें कम कर दो, कितनी बची 2। 2 से 2 घातें ख़त्म। इधर बचा 4, 4 बचा इधर। 4 का इसमें गुणा कर दो, 113.04। 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 22.6 न्यूटन। 22.6 न्यूटन। किसी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है बाई 25 गुणा 10⁻12 न्यूटन/मीटर²। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है बाई। इस पदार्थ के 1 मीटर तार की लंबाई में वृद्धि 0.1% की जाती है। तो डेल्टा एल अपॉन एल का मान हो गया 0.1%। कितना बल लगाना होगा, परिचय क्षेत्रफल है 1 मिलीमीटर²। तो क्षेत्रफल ए दे रखा है 1 मिलीमीटर²। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक 25 गुणा 10⁻11 न्यूटन/मीटर²। एल का मान 1 मीटर, डेल्टा एल अपॉन एल 0.1%। तो 0.1/100, पॉइंट को हटाओ 1/1000 हो गया। ए 1 मिलीमीटर² है, 1 गुणा 10⁻⁻6 मीटर²। एफ निकालना है हमें। तो एफ बराबर वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। वाई कितना है 25 गुणा 10⁻12। ए की जगह पर 1 गुणा 10⁻⁻6। डेल्टा एल अपॉन एल कितना 1/1000। 1/1000। 1000 को लिख देंगे 10⁻3। 3 घाते ऊपर ले जाएंगे -3। 6 में से 3 कम कर दो, कितनी बची 3। तो 25 गुणा 10⁻, कितनी बची 3 न्यूटन हो गया। तो ये कितना हो गया 25 गुणा 10⁻3 न्यूटन हो गया। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.4 गुणा 10⁻4 न्यूटन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2.4 गुणा 10⁻4 न्यूटन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। बीस किलोग्राम का भार एक तार से लटकाया गया। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1 मिलीमीटर। तो एम का मान है 20 किलोग्राम, क्षेत्रफल है 1 वर्ग मिलीमीटर तथा तने होने पर लंबाई ठीक 6 मीटर है। भार हटा लेने पर लंबाई कितनी रह गई 5.995 मीटर रह जाती है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एल का मान 5.995 है, बढ़ी हुई लंबाई 6 मीटर है। तो डेल्टा एल इसमें से इसे घटा देंगे, डेल्टा एल मिल जाएगा हमें। ए का मान 1 वर्ग मिलीमीटर है, एम का मान 20 किलोग्राम है। ठीक, तो देखो एम का मान कितना है 20 किलोग्राम, ए का मान 1 वर्ग मिलीमीटर है, तो 1 गुणा 10⁻6 मीटर² हो जाए। एल 5.99 मीटर है, तो डेल्टा एल हो जाए 6.559 यानी 0.005 मीटर। बाई पूछा है, क्या पूछा है बाई। तो बाई यहाँ से निकाल लेंगे। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई बराबर mg एल अपॉन ए डेल्टा एल। एम की जगह पर 20, जी की जगह पर 9.8, एल की जगह पर 5.995, ए की जगह पर 10⁻⁻6, डेल्टा एल की जगह 0.005। पॉइंट से ये पॉइंट हट गया 5995/5। 5 तो ये 20 काट दिया 4 बार, 4 का गुणा कर दो 39.2। कितना आ गया 39.2। अब 39.2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.35 10⁻11। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2.35 10⁻, कितना आ जाएगा 11 न्यूटन/मीटर²। ठीक है, 2.35 गुणा 10⁻11 न्यूटन/मीटर²। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ तक हमारे 9 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए। अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।